Good morning, students. Welcome again to our new class. Myself, Manoj Chotia. We are studying molecular basis of inheritance. In this chapter, today is our last topic, DNA fingerprinting. DNA fingerprinting technique was given by Alex Jeffrey. This is 1 mark question. देखिए, मैंने आपको पूर्व में भी बताया था. I told earlier that DNA fingerprinting क्या है. The population of world is about 7 billion, and whenever we take the sample of DNA fingerprinting of 10 billion people, then there is two men or two persons have their DNA is same. So it is a most powerful technique in this world to identify a particular person. देखिए क्या होता है कि अगर अपन बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की नेसेसरी क्यों होती है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो पेरेंटली जो ट्रेट्स होते हैं फॉर आइडेंटिफाई द ट्रू बायोलॉजिकल फादर. डीएनए सैंपल्स ऑफ अ चाइल्ड मदर एंड पॉसिबल फादर्स आर टेकन. द बैंड्स ऑफ चाइल्ड्स एंड डीएनए शुड मैच द डीएनए प्रिंट्स ऑन द बायोलॉजिकल पैटर्न्स. सेकंड जो नेसेसरी होती है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की नेसेसरी होती है. क्या होता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऑफ सस्पेक्ट फ्रॉम ब्लड और हेयर और सीमन पिक्ड अप फ्रॉम द सीन ऑफ crime and are prepared and compared. The DNA fingerprint of the person matching the one obtained from sample obtained from scene of crime can give a clue टू द एक्चुअल क्रिमिनल. यानी पहले से जो सैंपल्स होते हैं क्रिमिनल्स के और पहले से जो सैंपल्स होते हैं उन सैंपल के बेस पे जहां क्राइम हुआ है, कोई सीन हुआ है, वहां से कोई भी ब्लड हो या हेयर फॉलिकल हो या स्किन हो या बोन हो या सलाइवा हो, स्पर्म हो या सीमन हो, इन सब में क्या होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है. तो वहां से डीएनए कलेक्ट करके और पहले से जो प्रेजेंट है डीएनए सीक्वेंसिंग उनकी मैचिंग करवाई जाती है और मैचिंग करवाने के बाद में अगर जो पहले से प्रेजेंट है उनमें से अगर मैच हो जाता है तो किसी भी क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है. तो एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? तो आप लोगों को पता है ह्यूमन जीनोम हैज 3 × 10⁻6 नाइट्रोजन बेस पेयर. तो अब यहां पर अपन क्या कर सकते हैं? ये मान लीजिए डीएनए है और डीएनए को जब सेपरेट करते हैं और जो डीएनए क्या है? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है और इसकी सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर के जो नाइट्रोजन बेस पेयरिंग है, जो नाइट्रोजन बेस है उनके सीरीज का जब हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं तो उसी को अपन क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. क्योंकि अपन जानते हैं कि एडेनिन जो है वो अटैच होता है थाइमिन से, थाइमिन जो है वो अटैच होता है एडेनिन से विद द हेल्प ऑफ double bond, and guanine is attached with cytosine and cytosine is attached with guanine with the help of triple bond. तो जब हमें एक सीरीज का पता लग जाता है इधर वाली का और अपने को पता है कि इसके साथ कौन अटैच्ड होता है तो दूसरी सीरीज का भी आसानी से अपने को पता लग सकता है. तो एलेक्स जेफरी ने क्या किया था? रिपीटेटिव डीएनए के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीएनए का वह पार्ट जिसमें क्या हो? कंटिन्यूअसली नाइट्रोजन बेस पेयर का रिपीटिशन हो. और इसके अलावा जो अपन ने एचजीपी में बात की थी, एचजीपी में क्या था? 99.9% डीएनए जो है सभी ह्यूमन बीइंग का इक्वल होता है. डिफरेंशिएट कितना होता है? वेरी कितना होता है? ओनली 1%, 0.1%. तो 0.1% डीएनए के बारे में उसके नाइट्रोजन बेस पेयर के बारे में पता लगाना ही क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है. और इसी में रिपीटेटिव डीएनए में एक डीएनए आता है जिसको अपन कहते हैं सैटेलाइट डीएनए. सैटेलाइट डीएनए के कई टर्म है, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट. और सैटेलाइट डीएनए क्या है? डीएनए की वह अमाउंट जो डू नॉट कोड एनी प्रोटीन, वह अमाउंट जो किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए का पार्ट नहीं लेता है, उसको अपन क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए. इसके बाद में एक टर्म आती है पॉलीमॉर्फिज्म, वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल. जेनेटिक लेवल पे जो वेरिएशंस होती है, यानी जो फादर का डीएनए है, मदर का डीएनए है और ऑफस्प्रिंग का जो डीएनए आएगा
उसमें जो वेरिएशन प्रेजेंट होगी, यानी फादर और मदर से जो एक नया डीएनए का फॉर्मेशन होगा उसमें क्या क्या वेरिएशंस आती है उसको अपन क्या कहते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। और एलेक्स जेफरी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो उनका एक्सपेरिमेंट मेनली बेस्ड था VNTR यानी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, हाउ मेनी नाइट्रोजन बेस पेयर रिपीट and how many types, that is called VNTR variable number of tandem repeats। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप लोग समझ गए होंगे। मेनली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, ह्यूमन जो होता है उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल जनरली यूजिंग रिपीटेड सीक्वेंसिंग ऑफ रिपीटेड डीएनए इन द ह्यूमन जीनोम एंड प्रोड्यूस ए पैटर्न ऑफ बैंड्स दैट इज यूनिक फॉर एवरी इंडिविजुअल। यानी नाइट्रोजन बेस पेयर की यूनिक आइडेंटिटी को डिफाइन करना क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जो मेथड है वो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के मेथड में 6 पॉइंट इंक्लूडेड है अपने। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो अपन ने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था, डिजायर्ड जीन की आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में उसको क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय RE मींस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्या किया, अभी अपन ने बात की थी डीएनए क्या है, एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के यूटिलाइजेशन से अपन सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी दोनों हेलिक्स को सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद में सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये सेपरेशन करने के बाद में इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा भी इनको सेपरेट किया जाता है। आप लोगों को याद होगा सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें देखिए ये टॉपिक दोनों मैं आपको समझा देता हूं। ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेल्यूलोज और नाइलॉन। तो ये दोनों स्टेप किसके, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इसको अपन ने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहा था। मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए को सेपरेट करने के बाद में हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं किस पे, एग्रोज जेल पे। एग्रोज जेल पे ट्रांसफर करने के बाद में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से क्रिया करवा के विद द हेल्प ऑफ restriction endonuclease we cut the pieces of DNA and then transfer in them to the agarose gel, and then after we provide electric current by the current because of DNA is a negative chargeable molecule, so small particle move fastly and larger particle moves slowly. So DNA, all the DNA fragments are separate from each another. Then after we covered them with the help of nitrocellulose filter paper और nylon filter, यानी सिंथेटिक मेम्ब्रेन है, सिंथेटिक मेम्ब्रेन से उसको क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद में उसके ऊपर जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है वो डाल देते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन की क्रिया होगी। और एब्जॉर्प्शन से जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो डीएनए फ्रेगमेंट कहां जाएंगे, नाइट्रोसेल्यूलोजी फिल्टर पेपर पे आ जाएंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। VNTR क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो प्रोब के बारे में मैंने आपको बताया था, जिस तरह से डॉग होता है, ठीक है। तो यहां प्रोब क्या है अपने पास, प्रोब है वेल नोन सीरीज ऑफ नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लियोटाइड। यानी अभी मान लीजिए अपने पास ये फ्रेगमेंट है डीएनए के, और वेल नोन फ्रेगमेंट अपने पास AGTC, ये एक प्रोब है। तो ये प्रोब का हाइब्रिडाइजेशन इस डीएनए के साथ करवाते हैं, और ये इस डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाता है। इसका मतलब अपने को पता लग गया कि यहां पर क्या है, यहां पे T है, यहां C है, यहां A है और यहां G है। तो ऐसे बहुत सारे, ये क्या है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट प्रोब, यानी बहुत सारे वेरिएबल वेल नोन न्यूक्लियोटाइड सीरीज अपने पास होती है, और उसके साथ क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं जो डीएनए सेपरेट किया है। और उसके बाद में लास्ट स्टेज क्या है, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। और ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू इन न्यूक्लियोटाइड की जो सीरीज है उनके बारे में पता लगा लिया जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो इस टाइप से अपना ये चैप्टर जो है वो आज फिनिश हो जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के साथ ही। कल हम
नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी। थैंक यू।